भाई शहनवाज का आप लोगों के बीच में होना इस बात को याद करता है। बहुत खूबसूरत देखकर बहुत प्यारा मंजर लोगों की आनंद में रहना है और मेहरबानी करके शांति बना रखिए। हमारे हिंदुस्तान की शान व्यवस्था को बनाए रखे। आप हमारे आपके बीच में पहुंच हमारे हिंदुस्तान की राह और हमारे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। आप सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और मैं शाहनवाज जी से गुजारिश करूंगा कि वो जाते वक्त आप एक मिनट के लिए मुझे यहाँ पर संचालन करने दीजिए या सब एक हाथ में ले लीजिए। मैं शाहनवाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके फोटो खिंचवा दें। कृपया करके थोड़ा सा मंच को जो है खाली कर दीजिए हमारे बैठे। मैं सभा काजी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार जो है आपके बीच में आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ध्यान से सुनिए। भैया जी भाईजान एक जैसे कि आपने पहले भी स्पीच सुनी होगी कि आप लोगों की तरफ से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और जब आपका सपोर्ट होगा, आपका वोट होगा, जब ही मेरे कदम आगे बढ़ेंगे, जब ही जवान बागर एक खूबसूरत क्षेत्र बन के उभरेगा। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश और अपील है, सिर्फ ज्यादा नहीं रहे भाई बहनों, आपकी आंखें खोलिए, अपने बड़ों को सबको समझाइए कि आने वाली 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में मुझे वोट करिए। आप लोग अगर साथ नहीं देंगे, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू का साथ नहीं देंगे तो मुसलमान लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी सुविधाओं का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, जिससे आपका जवान बादल वंचित है। अब तक मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बड़े जितने भी मोहल्ले में होंगे उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। एक एक मोहल्ले से, एक एक गली से एक समझदार इंसान को बुलाया जाएगा और आपकी सारी परेशानी रखी जाएगी। एक ही ऑफिस तब्दील करेंगे जिसमें आप सबकी सारी परेशानियों का, सारी मुश्किलात का हल मैं करूंगी। मैंने आपसे वादा किया है और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, अल्लाह का हुक्म ही है मेरे भाइयों तो मैं खड़ी हुई हूँ और अगर अपनी आंख ना खोली, आपने अपनी मेरा साथ नहीं दिया, हम मुसलमान, हम लोग पीछे रह जाएंगे। आपके अहले इलाके में कोई सुधार नहीं है और अगर किसी को मेरी बात में परेशानी है तो बताइए क्या सुधार क्या है। दोनों करते वक्त खुद मैंने अपनी माँ बहनों की बातें सुनी है, उनका दर्द समझा है
मैं भी मुसलमान हूँ, मैं आप लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरी आवाज को एक मजबूत आवाज, एक मजबूत गुहार लगाने का वक्त आ चुका है। यही समय है। आप सबसे मेरी गुजारिश अपील है कि आने वाली 4 तारीख को अपनी बहन सभा गांधी को वोट देंगे। अपना कीमती और अनमोल वोट देके मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाइए। मैं ये चाहती हूँ मेरे भाइयों, इतनी मजबूती से वोट देना ये भारतीय जनता पार्टी का है कि हम हमें बहुत बड़ी एकता है जो हम अपनी बहन को अकेले नहीं होने देंगे। इतनी पावर की उम्र होनी चाहिए कि आप लोगों का सिर ऊंचा हो जाए पहले इलाके का। वक्त नजदीक है, इलेक्शन से मेरी खड़ी है, वक्त बड़वाई चुनाव है, बहुत सारी बातें सुनने वाली हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुझे मेरे नाम से नहीं याद किया जाएगा, मुझे मेरे काम से याद किया जाएगा। जितने भी माँ बाप होते हैं ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सबको चीज मिले, चॉकलेट है, बिस्कुट है, आइसक्रीम है, कुछ भी है। तो एक वोट तो आपका इस बार मुझे भी मिलना चाहिए। पहला आपका सबको देना अल्लाह। आवाम की आवाज ऊपर वाले की आवाज होती है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ अपने क्षेत्र को संभालने का हिम्मत करिए, एक मौका दीजिए, अपनी बहन का साथ दीजिए। आप लोगों के साथ ही लोग मुझे अंदर जारी करेंगे। आप लोगों की तो मेरे भाइयों, आने वाली 4 तारीख को मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब अपना कीमती वोट, अनमोल वोट इसकी कदर पहचानिए और पूरे सुहान भगत में उम्मीद लगाई कि मैं काम करके रहूंगी। तो आने वाले दोबारा इलेक्शन जब होने का आप लोग खुद से कर रहे थे, काम बोल रहे, नाम मत लीजिएगा, काम से लाइएगा। मेरे इस बात की उम्मीद अभी से लगाया हूँ, मैं अपने आप से खुद से वादा कर रही हूँ। आप लोगों में सारे काम करनी, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। और मैंने अभी जैसा आपसे बोला है, आपके इलाके में कोई सुधार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जो मेरे से कुछ बोलने में गुस्ताखी हुई हो, तेरी हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर खता पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आने वाली 4 तारीख को सारे जितनी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, आने वाली 4 तारीख को अपनी बहन की इतना सपोर्ट करना कि हाँ, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि हम लोग एक साथ हैं। मुझे अकेला ना छोड़िएगा, मैं आपकी बहन बेटी हूँ। आपके स्वागत के लिए कुछ लोग भाई तुम क्या मैं माफी चाहूँगा।
मुन्ना कुरैशी साहब और हामिद अंसारी साहब जल्दी मंच पर आए। वक्त की नजाकत ऐसी नहीं है, जल्दी से शाहनवाज हुसैन साहब का स्वागत करें। मुन्ना कुरैशी और मुन्ना भाई चाय 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 जल्दी से शाहनवाज हुसैन साहब का वो मानव का स्वागत करें। मुन्ना कुरैशी साहब, हामिद अंसारी साहब, हटो हटो आमिर कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इमरान इस्माइल साहब आ जाओ ना, इधर आओ ना। शमशाद कुरैशी साहब, आमिर साहब, शाहरुख इदरीसी साहब जल्दी से मंच पर आए। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। हो गया भाई नीचे करना थोड़ा। हज़रत साहब अली जनाब इमरान इस्माइल साहब, जिनके वालिद जब पहली बार जनसंघ से कोई कॉर्पोरेटर हुआ था, मदन लाल खुराना और के दौर में उनके वालिद साहब हुए। ऐसे जनाब इमरान इस्माइल साहब जो चेयरमैन में हैं, कॉर्पोरेटर में हैं, यहाँ पर मौजूद अब्दुल अजीज उम्मीदवार यहाँ पर मेरे साथ आए जनाब हसीब सिद्दीकी साहब, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैं पहली बार आप शांति से बैठ जाओ, दूसरे को बैठाओ और वही इतनी बार बोलता है कि हल्का हो जाए। एक दूसरे को मत शांत करो, खुद शांत करो। मैं 90 से आता रहा हूँ सीलमपुर के इलाके में, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चौहान बांगर में खड़ा हूं। कितनी बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग आएंगे, ये नजारा अगर मुझे मालूम होता तो मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पूरी मीडिया को लेकर आता तो दिल्ली बदल रही है। ये जमुना पार का इलाका जिसको कुछ लोगों ने बदनाम किया, लेकिन आज की सभा से ये बात जो निकलेगी ये दूर तलक जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं। सभागाजी एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से हैं, मंच वाले बात कम कर। और हम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया, बल्कि चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज यहाँ दो लोग आए, इमरान इस्माइल और इनके वालिद भी चुनाव जीत कर आए बीजेपी के सिंबल पर। इमरान इस्माइल साहब की अम्मी जीत कर आई, बराबर जीत के आए। कसाबपुरा में हजारों लोगों के बीच में हमने वादा किया और इमरान साहब ने उस काम को करके दिखाया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ,
भाई आप कोई एक्टिविटी मत करो, मेरा ध्यान भटका है, मैं कागज लेके नहीं बोलता हूँ। या तो शिक्षक खड़े रहो या मुझे बोलने दो। मैं इसलिए आपको कहने आया, ये एमसीडी का चुनाव है, कमल को बटन दबाने से जन्नत में नहीं जाएंगे। न आम आदमी पार्टी न कांग्रेस ये नहीं पूछेंगे कौन सी पार्टी में, तो मौलाना खड़े आप आम पूछे जाएंगे। लोग भूल जाते हैं कि ये वही पार्टी है। यहाँ आप लोग ये याद नहीं रहता, मैं भागलपुर से एमपी रहा हूं, बीजेपी के टिकट से लगातार 3 बार 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद जीतकर पार्लियामेंट में आया। हमें आप हवाई नेता मत समझिए, हम हवाई जहाज के मंत्री हैं, लेकिन हवाई नहीं है, जमीन से जीत कर आते। हमने जाकर देखा है कि माइनॉरिटीज के बीच में जब बीजेपी का झंडा लेकर जाइए तो सलाम करने के बाद भी जवाब देने में सब कुछ आसान काम नहीं, सवाल या बड़ा मुश्किल काम करते, लेकिन ये काम मैं आज से 23 साल पहले कर चुका हूं। जब मैं कम उम्र में जाकर ये चौहान बांगर में जितनी माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, लोग कहते हैं भाई यहाँ तो बड़ी मुस्लिम आबादी है, बीजेपी कैसे जीतेगी? तो बीजेपी ने जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है लोकसभा में, कांग्रेसी भाइयों कान से रुई निकाल दो, आम आदमी पार्टी वाले मेरी तरफ सुन लो। मैं जानता हूँ सबसे सुन नहीं रहे, जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती किशनगंज, वहां से 99 में मैंने मरहूम तस्लीमुद्दीन को वहां पर पराजित किया था और बीजेपी का कमल खिला के दिखाया। जब हम चुनाव लड़ने गए, इमरान इस्माइल भी नहीं आए, बोले भाई क्या जाना, वहां पे कोई जीतेगा ही नहीं, आबादी नहीं है। एक ने शर्त लगा ली, वक्त बोर्ड में थे हम कि अगर शाहनवाज जीत जाए तो मुंह पे थूक देना। तो मैंने मस्जिद में दुआ की, अल्लाह मुंह पे तो नहीं थूकना, लेकिन उसकी ये बड़ी बोल को तोड़ने का मौका दे दे। अल्लाह ने सुन ली। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन। और जब जीत कर आए तो पार्टी के लोग भी यकीन नहीं कर रहे। मोदी का फोन आया, अडवाणी जी का फोन आया, जीत गया, हाँ जीत गए, बोले सही में जीत गया, हाँ सही में जीत गया। और आए तो यहाँ अटल जी की सरकार में मंत्री बने। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के वज़ीर आज़म बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, और सबसे कम उम्र का भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड आज भी शाहनवाज हुसैन के नाम। शाहनवाज हुसैन। मैं सभा गांधी को देखकर ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये सभा बता रही है कि सबकी नींद हराम होने वाली। ये सभा ऐलान है, हम लोग काम करने वाले। कोरोना का पीरियड आया तो टीका किसने लिया? बीजेपी से मोहब्बत हो ना हो, बीजेपी ने कहा टीका ये तो बीजेपी का टीका, बाद में चोरी चोरी छिपके छिपके लगवाए। क्या क्या कहा गया? कोरोना में काम आए हम, 5 किलो गरीब को अनाज दिया हमने। आप बीमार हो जाए 5 लाख के इलाज की गारंटी आयुष्मान भारत का कार्ड हम देते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, दुश्वारी हो, आप पूरे देश में तरक्की के रास्ते पे हम चलते हैं। यहाँ बहुत से लोग मेरठ के लिए है ना, मेरठ के ही मेरे नाम के सामने सैयद लगा, पीछे हुसैन लगा। कई बार लोग मुझे कुछ और भी समझ लेते हैं,
लेकिन मेरठ के काजी जैनुल आबदीन साहब की जो लड़की है वो मेरी ममानी थी, मेरी मामों की शादी का सालदीन साहब, राशदीन साहब, मेरठ जाता रहा। मेरठ वालों से बड़ा पुराना रिश्ता, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, यकीन कीजिए ये जो जितनी सियासी पार्टी कांग्रेस से डूबता हुआ जहाज, हम बिहार के लोग कांग्रेस को कब खत्म कर चुके और वहीं से किशनगंज को जीते। और जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, सबसे बड़ा दंगा कौन सी पार्टी ने कराया? सबसे बड़ा हिंदुस्तान भागलपुर में जहां मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती कर दी थी कांग्रेस ने, 52 लाशें निकली, 3 बाहर की गई। ऊपर खेती याद होगा, अपनी कौम को कमजोर ज्यादा भूल जाती। हम तो वहां जब चुनाव लड़ने गए, वहां तो 85% हिंदू आबादी, 15% मुस्लिम आबादी। तभी मेरी पार्टी ने वहां मुझे उम्मीदवार बनाया और 2 बार जब भागलपुर से जीतकर पार्लियामेंट में आया। आज मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अभी मोदी ने हमको कहा कि आप बिहार जाओ, इंडस्ट्री लगाओ। आज हमको बिहार में इंडस्ट्री लगता तो बिहारी बाहर क्यों आते? लेकिन मुझे मुश्किल काम मिला, उसमें भी मैंने कामयाब होकर दिखाया। आज मैं गुजारिश करने आया, कोई जज्बाती तकलीफ में नहीं करूंगा। मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर है? नहीं है। एकदम ऊपर वाले को हाथ में नाज़िम मान के बोल, नहीं है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते जहाज पे हम लोग बैठे, हम भी डूब जाएंगे। ठीक थी, मोटी ताजी थी, सेहतमंद थी, जब उसकी सरकार थी तो आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप क्या खराब करेंगे? अब तो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी वाला कितना भोला बनता है, मासूम, ऐसा लगता है छोटा बच्चा होता है। मासूमियत क्या करती है? झूठ भी बड़ी ईमानदारी से। भाइयों और बहनों, इसको आप पहचान दें। एक बार चेंज कीजिए, अगर किशनगंज में कमल खिल सकता है तो चौहान बांगर में भी सवागाजी। इस इलाके में हमारे मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी है हमारे बिहार के, वो आपके एमपी हैं। सवागाजी आपको मिलेगी और इंशाअल्लाह हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले रहेंगे अगर आप सवागाजी को यहाँ से जिता सके। शाहनवाज हुसैन। भैया हम लोग आपको गुजारिश कर रहे हैं, इस बार जज्बाती लोग आएंगे, बीजेपी के नाम से भड़काएंगे। ये हो गया, शाम में मैं भी बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, कई बार टीवी पे आप मुझे देखते होंगे, आजकल गाली गलौज चालू होती है, इसलिए मैं कम बैठता हूँ। अब मैं देखने में बड़ा नहीं लगता, लेकिन बड़ा तो हो गया। मान लीजिए मैं कब तक टीवी पे बैठा, लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो सब समझ जाइए। आज भी मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में खतरा है, आज भी मैं कहता हूँ खुदा के शुक्र के साथ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। आज भी माहौल है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मुल्क। आपको कोई कहे चौहान बांगर की जगह आपको सीरिया में 1 एकड़ का पार्क देते, फॉर्म देते हैं, खजूर के पेड़ देते, स्विमिंग पूल देते, आप जाओगे? आप यमन जाओगे क्या? आप इराक जाओगे क्या? आप ईरान जाओगे क्या? आप जहन्नम के बगल में पाकिस्तान जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे, क्योंकि अपना वतन जिंदा है किसी मुल्क के लिए, और मरेंगे किसी मादे वतन की साथ में मिल जाए। जो हक संविधान आपको देता है बराबरी, जर्मनी में, इटली में और जगह चले जाइए, यहाँ तक कि अरब कंट्री में चले जाइए, एक बार सऊदी अरब चले जाइए, उमरा करने के लिए वीजा खत्म हो जाए, पता लग जाएगा कितनी वो मोहब्बत करते हैं। पूरा इमरान इस्माइल साहब के घर के बगल, नहीं तो मैं यहाँ और अपनी तस्वीर करता, लेकिन क्या करना,
इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे, इसलिए ज्यादा लंबी करना नहीं। टू द पॉइंट, परिवर्तन कीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बता दीजिए कि अकलियत के लोग उसकी जागीर नहीं है, जो उम्मीदवार अच्छा होगा उसको जिताएंगे। सभागाजी को कमल पर बटन दबा के एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करने में जरूर आऊंगा आपके बीच में। शाबाश हुसैन।